भूतिया कहानी। चांदनी रात का रहस्य। गांव में एक पुरानी चौराहा थी जहां एक खंडहर खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और एक धुंधली छाया घूमती थी। गांव के बच्चों में इस घर के बारे में बहुत उत्सुकता थी, लेकिन कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 4 दोस्त आर्यन, सिया, रोहन और नीना ने तय किया कि वे उस खंडहर की सच्चाई जानेंगे। चांदनी रात थी और सब कुछ शांत था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुँचे, एक ठंडी हवा चली और उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। खंडहर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जाने पर उन्हें पुरानी दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें दिखीं। लेकिन अचानक एक आवाज आई, कौन है वहाँ? सभी दोस्त चौंक गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सिर्फ देखने आए हैं। तभी एक धुंधली आकृति सामने आई। वह एक महिला थी जिसके लंबे बाल थे और आंखें गहरी थीं। उसने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ और तुम लोग मेरे घर में क्यों आए? सभी दोस्त डर गए, लेकिन सिया ने कहा, हम यहाँ आपको जानने आए हैं। क्या आप हमें अपनी कहानी सुनाएंगी? महिला ने धीरे से बताया, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ। कई साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। तभी से मैं इस घर में बसी हूँ, हर रात इंतजार करती हूँ। रोहन ने साहस दिखाते हुए पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? महिला की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मुक्ति चाहिए। अगर तुम मेरे पति को यहाँ लाओ तो मैं शांति पा सकूंगी। दोस्तों ने ठान लिया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने गांव में अपने बाकी दोस्तों को बताया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस महिला के पति के बारे में पता लगाया। पता चला कि वह अब एक अलग गांव में रहता था। कुछ दिन बाद दोस्तों ने उस व्यक्ति को खंडहर बुलाने की योजना बनाई। जब वे उसे लेकर आए तो महिला की आकृति फिर से उभरी। उसने अपने पति को देखा और कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तभी एक तेज रोशनी चमकी और महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्तों ने देखा कि खंडहर की दीवारें चमकने लगी। अब वहाँ की सारी नकारात्मकता मिट गई थी। गांव वालों ने खंडहर की भूतिया कहानी सुनी और सभी ने मिलकर वहाँ एक पार्क बनाने का फैसला किया। उस रात से उस घर की दहशत खत्म हो गई और दोस्तों ने एक नया अध्याय शुरू किया। एक ऐसा अध्याय जहां डर नहीं बल्कि दोस्ती और साहस की कहानी थी। सब्सक्राइब जरूर करें।